परमेश्वर का स्थान। जैसा कि लूका 10:30 में लिखा है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, यरूशलेम का मतलब है ऊंचा स्थान, आशीष और शांति का स्थान, और यरीहो का मतलब है एक ऐसा स्थान जो सिर्फ आपके दिमाग में बना हुआ है और जो सच नहीं है। जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर का स्थान छोड़कर उस स्थान की ओर जाने की कोशिश करेगा जो उसके दिमाग में है और जो शैतान ने उसके दिमाग में पैदा किया है, तो हमेशा उस पर अटैक होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। इस ऊपर लिखे हुए वचन में परमेश्वर हमें यही समझा रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जीवन की जिम्मेदारी परमेश्वर की नहीं बल्कि खुद आपकी है। जब परमेश्वर आपको उद्धार देता है तो वह आपको सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, ताकि आप सही रीति से परमेश्वर में चल सकें, पाप को मना कर सकें और शैतान को डांट सकें और एक जयवंत जीवन जी सकें। आपको उस ताकत का इस्तेमाल करना है। अगर आप उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप सारी उम्र बीमार रह सकते हैं, चर्च में आकर भी गरीब रह सकते हैं और श्रापों के नीचे रह सकते हैं। वचन में लिखा है कि जैसे ही वह यरूशलेम से यरीहो को ओर जा रहा था तो शैतान ने उस पर अटैक किया। आपको याद रखना है कि अगर आज आपकी प्रार्थना 2 घंटे है तो 2 महीने के बाद वह 2.5 घंटे होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना और रोजे नीचे की ओर नहीं आने चाहिए। शैतान का आपको दुनियावी चीजें दिखाने का और पाप में लेकर जाने का मकसद यह है कि आपकी आत्मिक जिंदगी नीचे की ओर जाए और वह आप पर अटैक कर सके, क्योंकि आप वायदों की संतान हैं। आप साधारण लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने आपके साथ वायदे किए हैं। आपको सिर बनाने का वायदा, आशीषित, ऊंचा, चंगा करने का वायदा किया है, और शैतान तब तक आपको बीमार और नीचा नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर के स्थान को छोड़कर नीचे की तरफ ना जाएं। आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर आत्मा है और आपको भी आत्मिक बनाता है, क्योंकि आपके शारीरिक काम आपको जिता नहीं सकते। इसलिए अगर आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, और अगर शरीर के अनुसार चलेंगे तो मरेंगे। जब भी आप अपनी आत्मिक जिंदगी के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे तो शैतान आप पर अटैक करेगा, और यह उसकी महान योजना है ताकि वह आप पर अटैक करके आपके आसपास के लोगों को यह बता सके कि उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है, ताकि आपको देखकर लोग परमेश्वर पर विश्वास ना करें। इसीलिए आपको अपने जीवन में परमेश्वर के स्थान में रहते हुए एक सामर्थी जन बनना है, ताकि शैतान कभी भी आप पर अटैक ना कर सके और आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन।